वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज से आप लोग के लिए मैं सुपर फास्ट रिवीजन प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूं। इसमें फ्रेंड्स आपका वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा और हर एक प्रैक्टिस सेट में 100 प्रश्न को कवर करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग के पास समय बहुत कम है, इसलिए आप फटाफट ये सब क्वेश्चंस को देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट देखते हैं। प्रत्येक दिन मैं फ्रेंड्स आपका इसी तरह से सुपर फास्ट रिवीजन प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता रहूँगा। तो पहला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। तो भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट है। सवाल नंबर 2 है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में स्थित है। सवाल नंबर 3 क्यों शब्द संबंधित है। देखिए बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न फ्रेंड्स। क्यों शब्द है जो किस खेल से संबंधित है? तो क्यों शब्द है आपका बिलियर्ड से संबंधित है। हाफ मैन कब संबंधित है। अगला सवाल है कि हाफ मैन कब संबंधित है किससे? तो टेनिस से संबंधित है। अगला सवाल है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आपका है बेसबॉल है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि इंटरपोल अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका पड़ता है फ्रेंड्स लियोन्स पेरिस फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो लियोन्स पेरिस यानी फ्रांस में। चलिए अगला सवाल है कि मार्टिना हिंगिस है किस खेल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो मार्टिना हिंगिस है वो आपको टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, मार्टिना हिंगिस है जो एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न दिखाया गया। तो भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न दिखाया गया था कब? तो 1959 ईस्वी में दिखाया गया था। अगला सवाल है कि रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का उल्लेख है। तो शताब्दी का उल्लेख किससे संबंधित है? तो नेहरू के जन्म शताब्दी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देखें कि देश की पहली सेमी बुलेट ट्रेन जिसकी रफ्तार कितना थी? 160 किलोमीटर प्रति घंटा मई 2016 में चलाई गई, उसका नाम क्या था फ्रेंड्स? तो गतिमान एक्सप्रेस। याद रखिएगा, देश की पहली सेमी बुलेट ट्रेन, ठीक है, जो इसकी स्पीड थी 160 किलोमीटर प्रति घंटा 2016 में चलाई गई थी, उसका नाम क्या है? तो गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन। अगला सवाल है कि एकमात्र भारतीय महिला है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी है। तो कौन एकमात्र भारतीय महिला है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी है? तो उनका नाम है फ्रेंड्स डॉक्टर सुशीला नायर। अगला सवाल है कि ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है। तो ए पैसेज टू इंडिया के लेखक आपका एम फोस्टर है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि रोवर्स कप संबंधित है। तो रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो देखिए नोबेल पुरस्कार है जो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में? तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। और एक फ्रेंड्स इससे संबंधित है फ्रेंड्स कि नोबेल गैसों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी याद रखिएगा। अगला सवाल है कि मलयालम राज्य भाषा है। तो मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो केरल राज्य की राजभाषा है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज थे। जब तीसरे अंपायर क्रिकेट में लाया गया था फ्रेंड्स, तो इसका जो प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन थे? सबसे पहले किनको आउट दिया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को। अगला सवाल है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किसने कहा था? तो द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किसका कहावत है फ्रेंड्स? तो वर्ड्सवर्थ का था। ठीक है, किसका है? तो वर्ड्सवर्थ का ये कहावत है कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अगला सवाल है अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए अयोध्या का मंदिर है वो आपको सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय है। अगला सवाल है जुल्स रिमेट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है। तो जुल्स रिमेट पुरस्कार आपका फुटबॉल से संबंधित है। फिर अगला सवाल है फ्रेंड्स कि रैक्स हैरिसन ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। तो देखिए रैक्स हैरिसन का नाम है जो पत्रकारिता से संबंधित है फ्रेंड्स। तो रैक्स हैरिसन ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। अगला सवाल है बुद्धदेव दास गुप्ता का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बुद्धदेव दास गुप्ता का संबंध किस क्षेत्र से? तो चलचित्र यानी फिल्म से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, फिल्म का हिंदी क्या होता है? चलचित्र होता है। तो बुद्धदेव दास गुप्ता का संबंध आपको चलचित्र से है। अगला सवाल है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार उसी को दिया जाता है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। सॉरी फ्रेंड्स, इस तरह से प्रश्न है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। चलिए अगला सवाल है कि मोनिका सेलेस से संबंधित है।
तो जो मोनिका सेलेस है वो किस खेल से संबंधित है? तो आपका टेनिस से संबंधित है। अगला सवाल है थेन ऑन मन स्क्वेयर कहाँ स्थित है? तो थेन ऑन मन स्क्वेयर कहाँ स्थित है? तो चाइना में स्थित है। अगला सवाल है भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या है? तो विभूति नाम है। अगला सवाल है सुआ किस देश की राजधानी है? तो सभी जानते होंगे मेरे फ्रेंड्स फिजी का राजधानी कहाँ पड़ता है? तो सुआ है। अगला सवाल है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, ठीक है फ्रेंड्स, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जगमोहन जी हैं। कौन है? जगमोहन जी है। अगला सवाल है राज्य जिसमें आदिवासी सबसे अधिक है, यानी किस राज्य में आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है? फ्रेंड्स तो आपका मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। एक सवाल याद रखें फ्रेंड्स कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स 10 दिसंबर 1948 को ही संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार प्रस्ताव पारित हुआ था। तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो सवाल यहाँ पर था फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1948 में। चलिए अगला सवाल है देश जिसे सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो देखिए सफ़ेद हाथियों की भूमि आपको थाईलैंड को कहा जाता है फ्रेंड्स। एक और याद रखिए कि 1000 हाथियों का देश किसे कहा जाता है? एक तो सफ़ेद हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को। और 1000 हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो लाओस को कहा जाता है। ये भी आप जरूर याद रखें। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि बॉन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बॉन है जो स्प्रे नदी के किनारे बसा हुआ है। संसार में शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो संसार में शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितना है फ्रेंड्स? 15 है, जिसमें आपका 5 है जो अस्थायी सदस्य है और 10 है जो अस्थायी सदस्य है। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी, यहाँ क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? तो 15 है। अगला सवाल है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए 10 है फ्रेंड्स और 5 हो गया जो अस्थायी हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कि इरावदी किस देश में स्थित एक नदी है? तो इरावदी है जो आपको म्यांमार में स्थित एक नदी है। कहाँ? म्यांमार में। अगला सवाल है स्पेन में कैडिज का संबंध किससे है? तो स्पेन में जो कैडिज है फ्रेंड्स वो कार्क उद्योग से संबंधित है। याद रखिएगा स्पेन का जो कैडिज है वो कार्क उद्योग से संबंधित है। अगला सवाल है इग्लू होता है? तो देखिए इग्लू क्या होता है? एस्किमो लोगों का गुंबदगार मकान। जहाँ फ्रेंड्स एस्किमो एक प्रकार की जनजाति है, ठीक है, और ये कहाँ का पाया जाता है फ्रेंड्स? तो कनाडा में पाया जाता है। याद रखिएगा एस्किमो जनजाति कनाडा में पाया जाता है फ्रेंड्स। और ये जो घर बनाते हैं गुंबदकार मकान बनाते हैं उसे इग्लू कहा जाता है। तो इसे जरूर याद रखिएगा। एस्किमो जनजाति का जो घर होता है उसे इग्लू कहा जाता है और एस्किमो जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो कनाडा में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। पाब्लो पिकासो प्रसिद्ध है किस क्षेत्र में? तो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा पाब्लो पिकासो है जो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल है किसने कहा था आराम हराम है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आराम हराम है। अगला है देवदास किताब के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र चटर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, देवदास के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र चटर्जी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज है जो कहाँ स्थित है? तो आपका महाराष्ट्र के खड़गवासला में स्थित है जो पुणे के निकट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में स्थित है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ? द हेग में। अगला सवाल है नाम्बिया को आज़ादी कब मिली थी? तो नाम्बिया कब आज़ाद हुआ था? 1990 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। अगला सवाल है महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि वे पहली महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला कौन है? तो जुनको तेबेई है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तलवंडी संबंधित है, तो तलवंडी किससे संबंधित है? तो गुरु नानक जी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स,
तलवंडी किससे संबंधित है? गुरु नानक जी से संबंधित है। अगला है फ्रेंड्स गोल्ड कोस्ट, पुराना नाम है। जी हाँ, घाना का है जो पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट है। घाना देश है जो पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है क्यूबा की मुद्रा क्या कहलाती है? तो क्यूबा एक देश है फ्रेंड्स, उसका मुद्रा क्या कहलाता है? पेसो कहलाता है, ठीक है। और आपका फिलीपींस का भी मुद्रा है जो पेसो है, ठीक है फ्रेंड्स, वो भी याद रखिएगा। क्यूबा का भी पेसो है और फिलीपींस का राजधानी मनीला पड़ता है और वहाँ का भी है जो मुद्रा है जो पेसो है। उसी तरह से क्यूबा की मुद्रा भी है जो पेसो है। अगला सवाल है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, वो भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है वॉकर कप। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वॉकर कप है आपका गोल्फ से संबंधित है। अगला सवाल है कि कार्ल लेविस किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से संबंधित है। कार्ल लेविस किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। अगला सवाल है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, अभी मैंने बहुत बार आप लोग को डिस्कस किया था, बताया था, रिपीट किया था कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये भी विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि राष्ट्रीय पोषाहार योजना कब लागू हुआ था? तो राष्ट्रीय पोषाहार योजना 2 अक्टूबर 1995 में लागू हुआ था। अगला सवाल है फ्रेंड्स इंटरनेशनल न्यूज सर्विस एजेंसी INSA किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंटरनेशनल न्यूज सर्विस एजेंसी है, अर्थात INSA आपका USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का एजेंसी है, ठीक है, समाचार एजेंसी है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित धर्म कौन सा है? तो ईसाई धर्म है। हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक कौन है? ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। मेनका गांधी के द्वारा हेड एंड टेल्स लिखा गया है। अगला सवाल है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। अगला सवाल है भारत द्वारा INSAT कब छोड़ा गया था? तो कब छोड़ा गया था फ्रेंड्स? 1997 में छोड़ा गया था। अगला सवाल देखें कि कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच में? ये भी सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। तो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच आपका कावेरी विवाद है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC के पहले एशियाई अध्यक्ष थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई अध्यक्छ कौन बने थे? तो जगमोहन डालमिया बने थे। अगला सवाल है अर्जुन पुरस्कार आरंभ किया गया था। तो आपका अर्जुन पुरस्कार है जो फ्रेंड्स कब आरंभ किया गया था? तो 1961 ईस्वी में आपका आरंभ किया गया था। अर्जुन पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है वो कब आरंभ हुआ था? तो 1961 ईस्वी में इसका आरंभ किया गया था। अगला है किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किसके द्वारा कहा गया था? अरस्तु के द्वारा कहा गया था। अगला है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक आपका अरविंद घोष है, याद रखिएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है। अगला सवाल है भूतपूर्व सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव अपनी किस नीति के कारण लोकप्रिय हो गए थे? तो इनका नीति क्या था? तो पेरेस्ट्रोइका नीति के कारण। अगला सवाल है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कटक में है फ्रेंड्स। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक में स्थित है। अगला है नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। तो नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर CB रमन है, ठीक है। इनको रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनको भारत रत्न भी मिला था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नोबेल पुरस्कार के साथ साथ भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर CB रमन है। अगला सवाल है आपका कि सामान्य बोलचाल में भारत का प्रक्षेपास्त्र पुरुष, ठीक है, मिसाइल मैन, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक आपका जोनाथन स्विफ्ट हैं। अगला सवाल है डेविड कॉपरफील्ड के लेखक कौन है? तो डेविड कॉपरफील्ड के लेखक आपका चार्ल्स डिकेंस हैं। अगला सवाल है फेलुदा पात्र का सृजन किसने किया था? तो फेलुदा पात्र का सृजन आपको सत्यजीत राय ने किया था। अगला सवाल है श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया था? तो शरण चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। अगला सवाल है गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है जो गीतांजलि के लेखक हैं। अगला सवाल है विश्व के सबसे छोटे देश क्षेत्रफल का नाम क्या है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे छोटे देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। अगला सवाल है किस नदी के तट पर नासिक शहर अवस्थित है? तो आपका गोदावरी नदी के तट पर नासिक शहर स्थित है। केरल की राजधानी कहाँ है? तो
तिरुवनंतपुरम है जो केरल की राजधानी है। अगला सवाल है आपका कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स भारतीय चलचित्रानी भारतीय फिल्म में विशिष्ट सेवार्थ के लिए दिया जाता है। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का नृत्य है? सभी जानते हैं फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के है जो कुचिपुड़ी है। इसको ट्रिक से भी याद रखते हैं फ्रेंड्स, कच्चा पूड़ी कौन खाएगा? जो अंधा लोग रहेगा। इस तरह से याद रखें। कुचिपुड़ी किस देश का नृत्य है? तो आपका आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम मूल्यतः है तो देखिए भारतनाट्यम है जो मुख्य रूप से तमिलनाडु का नृत्य है। अगला सवाल है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच आपका बस सेवा का उद्घाटन 19 जून 1999 को हुआ था। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो एक प्रसिद्ध धावक है। ठीक है फ्रेंड्स, मिल्खा सिंह क्या है? एक प्रसिद्ध धावक हैं। अगला सवाल आपका है कि वर्ष 2000 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था? तो 2000 में किसे सम्मानित किया था फ्रेंड्स? तो विवियन रिचर्ड्स को सम्मानित किया था। अगला है कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं फ्रेंड्स? तो कितना होता है? 7 होते हैं। उसी तरह से आपका बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। उसी तरह से पोलो में कितना खिलाड़ी होते हैं फ्रेंड्स? तो 4 होते हैं। सभी को याद रखें फ्रेंड्स, जिससे एक प्रश्न पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं। साथ में आपका वाटर पोलो में कितना खिलाड़ी होते हैं? तो उसमें भी आपका 7 होते हैं फ्रेंड्स वाटर पोलो में। और आपका सिर्फ पोलो रहेगा तो 4 खिलाड़ी हो जाएगा। बास्केटबॉल में कितना होता है? तो 5 खिलाड़ी होता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो किसे किया था फ्रेंड्स? तो बर्नार्डो बर्टोलुस्की को प्रदान किया गया था। अगला सवाल है भारत को सिडनी ओलंपिक में किस खेल से पदक मिला? भारत को सिडनी ओलंपिक में किस खेल से पदक मिला? तो आपको भारोत्तोलन में मिला था। अगला है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन है? ममता बनर्जी है जो आपका पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। अगला सवाल है जर्मनी की मुद्रा का नाम है? तो जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या कहते हैं? मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, पहले कहा जाता है लेकिन वर्तमान में से यूरो हो गया है। ठीक है, जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या है? तो वर्तमान में क्या है? यूरो है। चलिए अगला सवाल है मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता सब जानते होंगे फ्रेंड्स, हरिवंश राय बच्चन है जो मधुशाला के रचयिता हैं। अगला सवाल है अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई यान भेजने वाला देश कौन है? तो सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन सा देश था जो यान भेजा था? तो आपका रूस ने भेजा था। लास्ट सवाल है फ्रेंड्स इस वीडियो का कि शिंटोइज्म एक धर्म है जो किस देश के लोगों द्वारा माना जाता है? तो याद रखिए जापान के लोगों द्वारा माना जाता है शिंटोइज्म। ठीक है, शिंटोइज्म एक धर्म है जो किस देश के लोगों द्वारा माना जाता है? तो जापान के लोगों द्वारा माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसी तरह से फ्रेंड्स प्रत्येक दिन मैं आपको 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा फास्ट रिवीजन फ्रेंड्स। इससे क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक फ्रेंड्स, मुझे पता है कि सभी प्रश्न आप लोग का पढ़ा हुआ है लेकिन एक बार रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।